स्टार्ट ग्रोइंग योर हेयर नाउ। तुम बाल लंबे करना शुरू कर दो अभी के अभी, क्योंकि ये अब नवंबर मंथ चला हुआ है। तो अब से लेकर कम से कम तुम रख सकते हो फरवरी मार्च अप्रैल तक तुम्हारे बाल काफ़ी लंबे हो जाएंगे। अगर तुम्हारे बाल थोड़े से भी बड़े हैं तो तुम्हें मिनिमम 6 मंथ लग सकते हैं बाल लंबे करने के लिए। किसी भी तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, तुम अपने माता पिता को समझाओ अगर तुम 18 प्लस हो कि एक बार मुझे बाल लंबे रखने हैं। किसी तरह समझाओ, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अब 20-25 के बाद ही टकले होने लग जाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक बार तुम्हें ज़िंदगी में कम से कम इतने लंबे बाल जितने मेरे हैं, तुम्हें दिख रहा होगा, रुको, इतने कम से कम यहाँ मेरे ऊँट तक आ रहे हैं सामने के बाल। इतने लंबे बाल तो तुम्हें मिनिमम करने ही है कम से कम ज़िंदगी में एक बार। और अगर तुम्हारे छोटे बाल हैं अभी, तो अपनी हेयर केयर स्टार्ट कर दो अभी से। जितने भी तुम्हारे छोटे बाल हैं, जितने भी, अभी से स्टार्ट कर दो। तब तुम्हें पता लग जाएगा, अगर तुम 6 महीने 7 महीने जितने भी महीने तक बाल लंबे रखोगे, या 1 साल तक भी, तुम्हें पता लग जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे तुम अपने बालों को उगा सकते हो। मतलब कि अगर तुम उगा रहे हो तो कैसे तुमने रखना है। मैं अपनी प्रोसेस भी बताऊंगा, मैंने भी कैसे रखे हुए थे। पहली टिप, अभी से, इसी वक्त से, आज से ही तुम अपनी हेयर केयर स्टार्ट कर दो। कम से कम वीकेंड में एक बार, हफ्ते में एक बार तुम अपने सिर में डीप ऑयलिंग करो। मतलब कि एकदम रगड़ के चंपी करो एकदम, मतलब कि ऐसा टिप टिप बस बहना चाहिए एकदम तेल, इतना इतना वो कर दो अपने सिर को। और ये कम से कम तुमने चाहे रात को कर सकते हो सुबह तक के लिए, लेकिन ऐसा अपने बिस्तर मत ख़राब कर देना। लेकिन करो तुम, सुबह से शाम तक करना है, रात से सुबह के लिए करना है। उसके बाद शैम्पू करो और धो दो। हाँ, शैम्पू मिनिमम मैं कहूँगा, जैसे सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो अब तुम जितना ज़्यादा सिर में शैम्पू लगाओगे उतना ज़्यादा बाल सूख जाएंगे। इसलिए मिनिमम हफ्ते में एक बार ही शैम्पू करो, मेरी तरफ से यही है। तुम्हारे चाहे बाल जितने थिक है, घने हैं, कम है, छोटे, जैसे भी है, मिनिमम शैम्पू। या फिर करो ही मत, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं शैम्पू के। कुछ भी नेचुरल वे देख लेना, कोई ऐसा यूट्यूब पे बतेरे मिल जाएंगे तुम्हें, तो उससे भी तुम अपने बाल धो सकते हो। शैम्पू ज़रूरी भी नहीं है। दूसरी टिप, अभी से तो क्या, वैसे तुम अगर मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो तुम खाना शुरू कर दो, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो। वो भी कैसी, प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, विटामिन डी खास तौर पे। धूप में जाओ, सनलाइट लो, सुबह सुबह की लो चाहे शाम शाम की लो, तुम्हारा जब मन करे, लेकिन सनलाइट लो। विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम उगा रहे हो बाल या तुम्हारे उग भी गए हैं, तब भी विटामिन डी की कमी मत करना, क्योंकि विटामिन डी की कमी होगी तो बाल अपने आप टूटने लग जाएंगे तुम्हारे। हाथ से ऐसे निकालोगे, ऐसे एक फेरा मारोगे और हाथ में 3 बाल। किसी भी तरह अपना प्रोटीन जितना भी तुम कर सकते हो। मैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखूँगा, अगर तुम 18 प्लस हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तुम 150 ग्राम प्रोटीन पूरा करो दिन का। कहीं से भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करो। तीसरी टिप, तुम मेरी तरह, जैसे ये मैंने बीनी पहनी है, कोई टोपी पहन लो तुम, कैप, हैट, कुछ भी चल पड़ेगा। जैसे अगर तुम धूल वाले इलाके में जा रहे हो, किसी ऐसे जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, शहर में रहते हो, टोपी पहन लो, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, बल्कि तुम्हारे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तुम कम से कम अपने सिर को, अपने स्कैल्प को बचा के रखोगे बाहर के प्रदूषण से, और तुम्हारा जितना स्कैल्प बचेगा उतना ज़्यादा शैम्पू कम करना पड़ेगा। शैम्पू कम, ड्राइनेस कम, डैंड्रफ कम। अभी बोल रहा हूँ अगर, और ये साथ में तुम्हारा एक ऑकवर्ड फेज़ आता है जब बाल लंबे करते हैं। कम से कम मैं कह सकता हूँ, जब साइड के बाल एकदम ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकलने लग जाते हैं, तो लोग उसी वक्त हार मान के बाल कटवा देते हैं। या तो ऐसा कर सकते हो तुम कि हर 2 महीने बाद ट्रिमिंग कराते रहो थोड़ी थोड़ी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उस फेज़ से बचने के लिए टोपी लगाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। टोपी लगा के, वैसे अगर तुम्हारे पे टोपी जचती है तो टोपी लगाओ।
और वैसे भी अब सर्दियां आ रही है तो ज़्यादातर लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं, तो घर में बैठे बैठे तो तुम्हें क्या शर्म आएगी, तो टोपी लगानी। लेकिन मैं कहूँगा टोपी लगाना, अगर बाहर जाते हो डस्ट इलाके में टोपी लगाओ, क्योंकि मॉइस्चर एकदम से सोख लेता है सर्दियों में बाहर जाके भी। ठंड में बहुत मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, बाकी टाइम से तो इजी है, लेकिन हल्का मुश्किल कहूँगा मैं। इसलिए देखो मैं भी यहाँ पे टोपी पहन के ही घूमता रहता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ टोपी पहन के ही, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वो भी थोड़ा ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला इलाका है। अगर नॉइज़ आ रही होगी तुम्हें बैकग्राउंड में तो पता लग ही जाएगा। एक टिप मैं अपनी तरफ से दूंगा, ये चौथी टिप, कि अगर तुम्हारे बाल छोटे और तुम सोच लिया है तुमने एक बार कि मैं बाल उगाने वाला हूँ, तो तुम बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करना। कोई भी ऐसा शैम्पू रहने ही देना, साबुन लगाना छोड़ देना। बस हल्का सा मसाज करके, तुम्हारा अगर छोटे बाल है तो अपने आप डस्ट, धूल, मिट्टी, ऑयल निकल जाता है आराम से पानी से। और हो सके तो थोड़ा ठंडा पानी, बिल्कुल गर्म पानी, मतलब खौलता पानी सिर के ऊपर मत डाल देना। लंबे टाइम के लिए तुम्हें बालों की केयर करनी होगी और ये आगे जाके तुम्हें पता लगेगा अगर तुम बार बार सिर पे एकदम खौलता खौलता गर्म पानी डालते हो। तो मैं बस यही कहूँगा कि तुम्हारे शरीर के हिसाब से, अगर तुम्हारे शरीर हल्का गर्म पानी झेल सकता है तो उससे भी ठंडा पानी अपने सिर पे डालो या कोल्ड वाटर ही डाल दो। बस ऐसा नहीं करना कि नलके के नीचे भी अगर तुमने बैठ जाना है तो बैठ जाओ, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए अगर तुमने रखने होंगे बाल आगे तक तो बहुत फ़ायदा देगा। अगर तुम कोई भी जेल यूज़ करते हो, कंडीशनर यूज़ करते हो, छोटे छोटे बालों के लिए भी कंडीशनर, तेल चल पड़ता है भाई, तेल लगाओ। और अगर कोई भी जैसे होता है आजकल जेल, वैक्स, क्ले, कुछ भी यूज़ कर रहे हो मत करो। छोटे बालों में जितना तुम ये चीज़ें मिनिमम रखोगे उतने अपने स्कैल्प की हेल्थ और बालों की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हो सके तो सिर्फ तेल यूज़ करना, जैसे नारियल तेल हो गया, रोज़मेरी ऑयल हो गया, और भी कई तेल मिल जाएंगे तुम्हें, सरसों तेल हो गया अपना, उसे भी लगा सकते हो, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। 5वीं टिप, ये बहुत ही काम की टिप बन सकती है तुम्हारे लिए। अगर तुम इस प्रोसेस में, इस 6 महीने के 8 महीने के प्रोसेस में तुम जब बाल लंबे कर रहे हो तो नए नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करो। क्या पता तुम्हारे फेस के हिसाब से, तुम्हारी फेस शेप के हिसाब से कोई सा भी हेयर स्टाइल तुम्हारे पे सूट कर सकता है। क्योंकि आधे ज़्यादा लोगों को तो यही होता है कि लंबे बाल करने ही नहीं है। क्या पता लंबे बाल करते करते तुम्हें तुम्हारा हेयर स्टाइल मिल जाए जो तुम बचपन से ढूंढ रहे हो कि मुझे ऐसा दिखना था, वैसा दिखना था, किसी सेलिब्रिटी की तरह भी। तो क्या पता तुम्हें कोई ऐसा हेयर स्टाइल मिल जाए। तो इसी फेज़ के दौरान तुम बालों को स्टाइल करते रहना, कोई ना कोई तुम्हारे फेस के हिसाब से तुम्हारे पे सूट करेगा। 6th टिप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। इसमें मतलब मैं 2 चीज़ें ही डिस्कस करूँगा, बहुत ही मेन टिप मेरी तरफ से, वो है पैसा और सोना। क्योंकि बिना पैसे के तुम हेयर स्टाइल, अगर तुम्हारे लंबे बाल हो भी गए तो तुम मेंटेन करने के लिए तुम्हें पता नहीं 10 चीज़ें लगानी पड़ सकती है, और वो भी तुम्हारे बालों के हिसाब से। जैसे मेरे थोड़े कर्ली है, किन्हीं के लंबे बालों के स्ट्रेट हो सकते हैं, किन्हीं के वेवी, किन्हीं के एकदम ही कॉइली टाइप। वो अब वैसे अगर तुम नॉर्थ इंडियंस के हो, मतलब ऐसे कैसा कह सकता हूँ मैं, चंडीगढ़ से ऊपर, दिल्ली से ऊपर की साइड से, नॉर्थ इंडिया से एग्जैक्ट, तो तुम्हारे बाल लगभग स्ट्रेट ही होंगे। मेरी तरह अगर कोई एक्सेप्शन निकल जाता है, किसी के कर्ली निकल जाते हैं बाल, कोई बात नहीं, उसके लिए भी अलग से प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट तब तक यूज़ मत करना जब तक तुम्हारा कोई डिज़ायर्ड, जितना तुमने लंबे बाल करने हैं एक बार, उतने लंबे बाल जब तक होते नहीं है तब तक कोई प्रोडक्ट यूज़ मत करो। बस सिंपल अपनी ऑयलिंग करते रहो, शैम्पू करना है तो करते रहो, और बाकी जो होते हैं ना होम रेमेडीज़, वो करते रहो। और पैसा सेव करते रहना, क्योंकि आगे जब तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे तब बहुत बहुत काम आएंगे पैसे। अगर पहले ही खर्चने लग जाओगे, मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, 10 दवाइयाँ खा, बिल्कुल ही ये मिनॉक्सिडिल या दवाइयाँ, डर्मारोलर, ये तब तक यूज़ मत करना जब तक तुम्हारे बाल एकदम पतले ना हो जाए, या तुम्हारे को एकदम जो विजिबल होता है ना, विजिबल डिस्ट्रक्शन बोल दूँ, विजिबल, तुम्हारे विजिबल ही दिख रहा है तुम्हें कि मेरे हाथ में बाल आ रहे हैं इतने, मेरे हाथ में बाल आ रहे हैं, मुझे खुजली हो रही है, डैंड्रफ निकल रहा है इतना, या किसी से फ़ोटो खिंचवा दो तो ऐसा बोलेगा कि तेरे तो बाल ही पतले हो गए। और ये बिल्कुल गलती मत कर देना कि खुद दवाई खा लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ
अगर खुद दवाई खा ली तुमने तो बाल लंबे होए, बाल उगे ना उगे, तुम्हारा शरीर ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा अपने आप, मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तुम्हारी। और सोना तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि तुम्हारा एक दिन पूरा एक टाइम टेबल ही है एक कि सोना, अगर सोओगे तभी तुम्हारे बालों को ग्रोथ मिलेगी। जितना रेस्ट करोगे उतने बाल लंबे होएंगे, थिक होएंगे। स्लीप ही इम्पॉर्टेंट है। जो तुम कुछ भी अगर डाइट भी लोगे हेल्दी, जो मैंने 5 टिप्स बताई इससे पहले, उन टिप्स को फॉलो करो तो उसमें स्लीप नेसेसरी है। स्लीप के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ अब। आदि साइनिंग ऑफ।